छेड़ने वाला ना हो तो वहीं रखा रहता उतना ही। लेकिन ध्यान देना, अगर आपके सर पर मैं उठा करके चींटे छोड़ दूं या चींटियां छोड़ दूं, आपको कैसा लगेगा? और यही भगवान के साथ भी तो आप करते हो। फिर कहते हो जी हमें तो भगवान पीछे ही पड़ गया, सारी पूजती हूँ, सब काम करती हूँ, व्रत त्योहार रखती हूँ, फिर भी भगवान पीछे। तो पीछे तो पड़ेगा, तुमने भगवान का अपमान नहीं किया क्या? आप मंदिर में जाती हो, जब चढ़ा के आती हो तो बताओ चढ़े हुए को कौन खाता है? कुत्ते, बिल्ली, चींटे जब उसके ऊपर चढ़ते हैं। तुमने भगवान के ऊपर मकोड़े चढ़ा दिए, तुमने पुण्य किया कि पाप? बोलो, पाप किया। अब फैसला भी आपके हाथ में। करना क्या है, कुछ लोग थोड़ा सा जल लेकर के भगवान को नहलाते हैं। अच्छा, अब सर्दी का मौसम आ गया, कितनी बार नहाते हो? एक बार, वो भी गर्म पानी से। अच्छा, भगवान को नहलाने जाते हो, गर्म करके ले जाते हो, ठंडा पानी ले जाते हो। इस बात का आपको भी पता है कि परमात्मा को सर्दी गर्मी बोलो नहीं लगती। अगर आपको इस बात का ना पता होता, आपको लगता भाई उसको भी सर्दी लगती, तो आप गर्म पानी करके ले जाती। अच्छा, कईयों ने गाय भैंस पाल रखी है और घर में भी दूध आता है, तो जब आप दूध का कार्य करते हुए, कुछ गर्म करते हुए, इधर उधर निकालते हुए आपके हाथों में दूध लग जाता है, तो बोलो हाथ धुलते हो कि नहीं धुलते? धुलते हैं ना। और जो परमात्मा को, भगवान को ऊपर से आप जल चढ़ाने जा रहे हो, उसमें दूध मिला के जाते हो, क्या साफ पानी से भी बाद में नहलाते हो कि दूध वाला ही छोड़ के चले? आप जो व्यवहार कर रहे हो वो व्यवहार खुद ही विपरीत है, अपने में आपकी बात खुद से कट रही है, और फिर कहते हो भगवान पीछे पड़ गया। सुनो, अगर आप जल चढ़ाने का आपको शौक है ना, तो मैं एक तरीका आपको बताता हूँ। एक आध गिलास में कुछ नहीं होता, एक बाल्टी भर के ले जाया करो प्रतिदिन, और मंदिर के प्रांगण में बढ़िया बढ़िया पौधे लगा लो फूल वाले, वहां डाल के आओ, कौन मना करता है? कईयों को मैंने देखा, भगवान को प्रसाद चढ़ाने गए, कोई कुत्ता मिल गया तो उसी की टांग तोड़ दी रास्ते में। मंदिर में धसने दिया, कुत्ते की टांग तोड़ दी। भाई ये कुत्ता भी तो भगवान ने बनाया जी। अच्छा, यही भक्तों से मैंने पूछा, मैंने कहा परमात्मा बोले किसी भी रूप में आ सकता है, तो मैंने कहा इस कुत्ते के रूप में आया हो, क्या पता तुमने भगवान की टांग तोड़ दी। भाई सोचते नहीं कई बार आप, और बिना सोचे जो काम चल रहा है करते चले जा रहे हैं, बिना सोचे समझे। माताओं सुनो, परमात्मा के साथ में इससे बड़ा और मजाक दूसरा नहीं हो सकता। पहली बात तो ये सुनो कि भूख जो है वो शरीर को लगती है और आत्मा के योग से लगती है। आत्मा शरीर से निकल गई तो भूख प्यास भी खत्म हो जाती है। जब तक शरीर में आत्मा है तब तक भूख प्यास है। अब दो चीजों की जरूरत है, एक तो जिसको खिला रहे हैं उसका शरीर होना चाहिए, और दूसरा उस शरीर के अंदर आत्मा भी बोलो होनी चाहिए। लेकिन जो परमात्मा को जिसको आप खिलाने पिलाने में लगे हुए हो, क्या उसका कहीं शरीर दिखाई देता है आपको? नहीं दिखाई देता ना। तो मैं कहूंगा आप लोगों से, जब शरीर ही नहीं तो भूख प्यास का प्रश्न ही नहीं उठता। अगर वो परमात्मा भूखा होता तो पूरी दुनिया का अन्न खा जाता, वो प्यासा होता तो पूरी दुनिया का जल पी जाता। ये हमारा कुछ उत्साहवर्धन किया आर्यों ने, समझ गए? अगर इनको 100 रुपए की जरूरत होती, यहाँ से मान लो कहीं जाना है और वो किराया लगेगा 100 ही रुपए हैं, तो जरूरत के पैसे कोई किसी को देता है क्या? बोलो, पहले अपनी जरूरत पूरी करेगा ना। आवश्यकता से उसको लगा के चलो इतना अधिक है तो इसको मैं दान दे देता हूं। तो परमात्मा को अगर इस पदार्थ की जरूरत होती तो तुम्हें देता क्या? बोलो, पता चला उसको इसकी आवश्यकता नहीं है। ये जो परमात्मा ने हमें दिया है आवश्यकता से अधिक है। ये इस बात का द्योतक है कि जो पदार्थ आपको परमात्मा ने दिया वो आपके भोग के लिए, भोग के लिए दिया है, उसको बदले में परमात्मा को चढ़ाने का कुछ भी औचित्य बोलो नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा आप लोगों से, मैंने तो बाजरा भी चढ़ता देखा भगवान पे, बाजरा चढ़ाते, कुछ लोग मक्का चढ़ाते। इधर जम्मू में हमने देखा, पाकिस्तान के बॉर्डर वाली साइड में रात को मैंने देखा 10-12 बोरी मक्का के दाने चढ़ गए। मैंने कहा भाई क्या? बोले इस मंदिर में मक्का चढ़ती है। तो जो पंडित जी थे वो बहुत पुरानी, मैंने फिर वो गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू किए। मैंने कहा भाई यहाँ पुजारी कौन है? बोले ऐसे ऐसे एक वाल्मीकि परिवार है। मैंने कहा उसके पास जमीन है खेती बाड़ी की? बोले जमीन नहीं है। तो बोले फिर कहीं से किसी ने तरीका बताया होगा। अरे भाई रात को जागरण होता है तो 1-1 किलो थोड़ा थोड़ा सा मक्का के दाने ले आना, इस बेचारे का भी गुजारा साल भर का हो जाएगा। और वो फिर चलते चलते इतना चल गया, फिर वो 1-8 किलो क्या, फिर तो 20 किलो 50 किलो भी लोग लाते। समझ गए? कुरीतियां ऐसे जन्म लेती हैं। एक जगह पर विवाह संस्कार हो रहा था, तो जो जिस लड़की का विवाह था ना, तो माता उसने बिल्ली पाल रखी थी घर में। अब वो बिल्ली दौड़ के आए उसकी गोद में बैठ जाए। अब पंडित जी ने कहा इस बिल्ली को एक तरफ करो, इसका इंतजाम करो। भाई विवाह संस्कार नहीं होने दे रही, बिल्ली गोद में आ रही, लड़की बहुत उससे प्रेम करती थी। अब हुआ ये, किसी ने वो बिल्ली पकड़ करके ऐसे, वो कोई खंबा था उससे बांध दी। तो बिल्ली शोर तो मचाती रही, पर बिल्ली को दिखा के लड़की इधर ही है, तो वो विवाह संस्कार हो गया।
और वो बात खत्म हो गई। एक छोटी सी बच्ची थी, मान लो 8-10 साल की, वो सारी चीज देख रही थी। फिर वो युवा हुई, कुछ वर्ष बाद में, 15 साल में बाद में उसका जब विवाह का नंबर आया तो विवाह संस्कार में उसने कहा सब तैयारी हो गई? बोले हाँ। तब बिल्ली घर में थी नहीं, मर गई थी। उसने कहा देखो जी, जैसे मेरी बुआ का हुआ था विवाह वैसे मैं करवाऊंगी। तो घर वालों ने कहा हाँ, उन्हीं पंडित जी को बुलाया हमने, अभी वो हैं। बोले ना ना, बोले और के बिल्ली और बुलवाओ, बिल्ली मंगवाओ, खंबे से बंधवाओ, तभी तो विवाह संस्कार होगा। जब बुआ जी का विवाह हुआ था तो बिल्ली खंबे से बांधी गई थी। अब उसको ये पता नहीं, वो जो कुरीति, वो जो उस समय पर वो व्यवस्था बिगड़ गई और वो बाद में आकर के वो एक कुरीति का रूप ले गई और वो बिल्ली बंधी। और बिल्ली बंधने के बाद विवाह संस्कार हुआ। लड़की को खूब समझाया, उसने कहा मेरी समझ में बात नहीं आती, पहले बिल्ली लाओ तब होगा। अब आप बताओ जरा, अगले जो विवाह संस्कार होंगे घर में बिल्ली की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? अपनी नहीं, अगर पड़ोसी की मांग के लाएंगे। तो ये कुरीतियां ऐसे जन्म लेती है माताओं। इसलिए आइए जरा मेरे साथ मिलकर के अगर आप लोग गा सकते हैं तो अच्छा लगेगा। पूज्य स्वामी जी बोल के गए हैं कि परमात्मा से अगर हम लोग जुड़े तो निश्चित रूप से वो वाला संबंध प्रगाढ़ होता है, गाढ़ होता है, जो हमारा पक्का वाला है। ये तो शरीर के जो संबंध है ना, ये छूटते रहते हैं। इसलिए कि कुछ नहीं, कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं बन पाता जब वक्त गुजर जाता। ओ मन एक बार बोलो प्रेम के प्रयोगी, ओ मन एक बार, ओ मन एक बार। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं बन पाता जब वक्त गुजर जाता। ओ मन एक बार बोलो प्रेम के प्रयोगी, ओ मन एक बार, ओ मन एक बार, ओ मन एक बार बोलो प्रेम के प्रयोगी, ओ मन एक बार। अगन में, पवन में, धरण में, गगन में, अगन में, पवन में, धरण में, गगन में, जड़ चेतन में, विश्व के कण कण में, जड़ चेतन में, विश्व के कण कण में है वही, है वही, है वही अनादिनाद निर्विकल्प निर्विवाद। भूल दे न पूज्य पाद बीत राग योगी, ओ मन एक बार, ओ मन एक बार। कुछ नहीं बन पाता जब वक्त गुजर जाता। ओ मन एक बार बोलो प्रेम के प्रयोगी, ओ मन एक बार। माता माता वही है, मित्र वही है और भ्राता वही है। उसके बिन सारा जग सोना, जीवन की प्रभात वही है, जीवन की प्रभात वही। ध्यान में, ध्यान में धरे विरक्त भाव से भजे सुबह, त्याग दे अभी अशक्त पहुँच पाप रोगी। ओ मन एक बार, ओ मन एक बार, ओ मन एक बार, ओ मन एक। आकार उकार मकार है, ओम जगदाधार है, दयालु दातार है, प्रेम सृजनहार है। शंकरादि नित्य नाम जो भजे विशाल काम, तो बने विवेक धाम। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार सर्वशक्तिमान, न्यायकारी दयालु अजन्मा, अनंत निर्विकार, अनादि अनुपम सर्वाधार, सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी, अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करने योग्य है। शंकरादि नित्य नाम जो भजे विसार काम, तो बने विवेक धाम। मुक्ति क्यों न होगी, मुक्ति क्यों न होगी। ओ मन एक बार बोलो प्रेम के प्रियो
गरे सा रे मा गरे सा रे मा गरे सा। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं बन पाता जब वक्त गुजर जाता। ओ मने के बार बोलो प्रेम के प्रयोगी, ओ मने के बार, 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 ओ मने के बार। इसलिए आप लोगों ने आधी अधूरी सी बातें सुनी चुकी।